मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। पर अच्छा, मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूं? तुम दूसरी जगह जाकर खाना खाओ। माँ कहती है तुम अलग हो। हमें तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना। तुम दूर रहो हमसे, दूर रहो, हमारे पास मत आओ। दूर रहो, हमारे पास मत आओ। दूर रहो, हमारे पास मत आओ। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। आपको पता है, मुझे ना कोई ग्रुप स्टडी का पार्ट भी नहीं बनाता। मुझे बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। सब कहते हैं कि मैं अलग हूँ। माँ मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। रो मत बच्चा, रो मत, चुप हो जा, सब ठीक है। तू एक काम कर, अभी सो जा। कल सुबह स्कूल जाना है ना, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी मेरा बच्चा। कैसा है ये समाज जो एक इंसान दूसरे इंसान में भी फर्क समझता है? और क्या करे इस भेदभाव की दीवार का जो कभी खत्म ही नहीं हो रही। आखिर क्या कसूर है मेरी बेटी का? बस यही कि हम अलग जाति के हैं, पर आखिर हैं तो हम भी इंसान ही। हे भगवान। मेरी प्यारी बच्ची, चलो उठ जाओ, 7 बज गए हैं, स्कूल का टाइम हो गया है। चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ। आज हम बात करेंगे एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 महू मध्य प्रदेश की वो भूमि जहां उनका जन्म हुआ। एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, महिला उद्धारकर्ता, एक सफल लेखक, एक थ्योरिस्ट, ह्यूमन राइट्स प्रोफाउंडर, एमिनेंट स्कॉलर, जिन्होंने हमारे देश के संविधान की नींव रखी। नाम था उनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यह देश में व्यापक ऊंच नीच के भेदभाव से बहुत अशांत थे, जिनके लिए वह लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास करते रहे। तो आओ उनके कुछ विचारों पर रोशनी डालते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। वह ये भी कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। जीवन महान होना चाहिए, ना कि लंबा। दूर रहो, हमारे पास मत आओ। दूर रहो, हमारे पास मत आओ। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। आप कौन? अरे आप तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हो ना? आपको तो स्वर्गवास हो गया मेरी प्यारी बच्ची। आत्मा कभी नहीं मरती, बस
शरीर मरता है, हमारे विचार, हमारे नेक काम कभी नहीं मरते। वो हर युग में और लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है तुम परेशान रहती हो। जी, मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई गेम्स नहीं खेलता, कोई पढ़ाई भी नहीं करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूँ, और ये भी पता है कि तुम्हें कैसा लगता होगा। आपको कैसे पता? क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो आपने क्या किया? अपने दृढ़ निश्चय इसे बदलने का। तो क्या आप बदल पाए? और कैसे बदला? पर अगर बदलाव आया तो आज भी लोग वैसा ही क्यों सोचते हैं? मैं जानता था तुम यही सवाल करोगी। चलो, मैं तुम्हें ठीक से समझाता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें पहले हमारे देश के बारे में जानना होगा। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हमें बहुत से राइट्स दिए हैं, हमारी डेमोक्रेसी, और सबसे जरूरी क्या है? बताता हूँ। जैसा कि तुम जानती हो, भारत देश बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत से विविधताओं, जैसे कि अनेक भाषा, अलग अलग धर्मों के लोग और अलग अलग कल्चर को खुद में समाये हुए हैं। और इसलिए हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे वर्ड से अक्सर भारत को डिफाइन करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो मैंने स्कूल में भी पढ़ा था। बहुत अच्छे। और इतनी डाइवर्सिटी को संजोए रखने के लिए ही हमें हमारा संविधान मिला है, जो हमें राइट्स देता है इस देश में सम्मान से जीने का। इसके अलावा हमने देश की सरकार को लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चुनने का हक भी मिला है, जो कि हमें मौका देती है हमें हमारे हितों को देखकर अपने लिए खुद सरकार बनाएं। इसीलिए हम भारत को डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश कहते हैं। पर लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह मनुष्य रूप से जुड़े रहने का एक तरीका है, संयुग्मित संचार अनुभव का। यह अनिवार्य रूप से साथी लोगों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का दृष्टिकोण है। क्या तुम मुझे बता सकती हो, हम खुद को स्वतंत्र क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें स्वतंत्रता की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो हम अंग्रेजों से आजाद हैं। नहीं, मतलब हाँ। हाँ, यही समझने की जरूरत है। हमारे पास ये स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें। मैं समझ गई सर। आप ये कहना चाहते हैं कि हम सबको असमानता और भेदभाव जैसे बहुत सी कुरीतियों से बचने के लिए इसे हटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें सम्मान से जीने का हक हमारा संविधान देता है और हमारे देश की यही नींव है। हाँ, बिल्कुल सही। पर कैसे? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें क्या करना है, तो अब ये भी तुम्हें सोचना है कि इसके लिए ऐसा क्या करें कि तुम अपने और अपने लोगों की स्वतंत्रता और राइट्स को ध्यान में रखते हुए लोगों में ये जागरूकता कैसे लाओगे। और हमेशा याद रखना कि सम्मान से जीने का हक सबको है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए।